अप्सरा साधना प्रयोग। मैं आपको एक विशेष प्रकार की अप्सरा को अनुकूल बनाने का प्रयोग बता रहा हूँ, जो गुरुदेव परम पूजनीय श्री अरविंद श्रीमाली जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अप्सराओं के दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग में तो वे अप्सराएं आती हैं जिनकी साधना पुरुष करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर एक मित्र रूप में अपने अनुकूल बनाकर उनसे धन, द्रव्य, यश, सौभाग्य एवं सुख प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार की सुरती प्रिया अप्सराएं होती हैं, जो स्वयं मनुष्य लोक के प्राणियों से संपर्क साहचर्य चाहती हैं। वे स्वयं इसके लिए प्रयत्नशील होती हैं और कोई भी साधक थोड़ी सी भी साधना करे तो उसे शीघ्र अनुकूलता प्रदान करती हैं। मृगाक्षी नेत्रा अप्सरा ऐसी ही सुरती प्रिया अप्सरा है, जिसकी यदि सही तरीके से साधना संपन्न की जाए तो साधना में सिद्धि मिल जाती है और अप्सरा सिद्ध हो जाती है। अप्सरा साधना को लेकर समाज में अब भी कई भ्रांतियां हैं और उन्हें केवल भोग विलास की दृष्टि से ही अधिकतर देखा जाता है, पर यह तो एक पक्ष ही है। अप्सराएं अनेकों विद्याओं में निष्णात होती हैं, विशेष प्रकार की नृत्य शैलियों में निष्णात होती हैं, जिनसे कई अप्सराएं प्रकृति में भी बदलाव ला सकती हैं, जो अपने आप में हैरत में डाल देने वाली ही बात है। यहाँ तक कि कुछ अप्सराएं तो तलवार चलाने की कलाओं को भी भली भांति जानने वाली हैं। पर सबसे विशेष बात यह है कि उनके माध्यम से एक बूढ़े हो गए मन और तन को फिर से यौवन से भरा जा सकता है, आनंद की, सौंदर्य की प्राप्ति की जा सकती है, निर्धनता मिटाई जा सकती है। आज के ज़माने के अधिक व्याप्त रोग जैसे टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, फिक्र से मुक्ति मिल जाती है। अप्सराएं तो विदुषी होती हैं। एक सच्चे मित्र की भांति वे अपने साधक का साथ देती हैं, मंत्रणा करती हैं, पूछने पर सही गलत बतलाती हैं। वे वेद शास्त्रों की भी ज्ञाता होती हैं और उनके माध्यम से अनेकों प्रकार का ज्ञान सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे स्तोत्र पढ़ते समय उसमें मुख्य बात और भाव कहाँ है, किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान देना है। इतिहास में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई गीता में उनके कहने का तात्पर्य और ओरिजिनल भाव किस श्लोक को लेकर क्या था। जीवन को समझने, धन, वैभव, सौंदर्य की पूर्णता, एक सही अर्थों में चिंता विषाद से दूर आनंद से जीने की कला, अप्सरा साधना उसके साहचर्य से ही संभव है। मृगाक्षी का तात्पर्य मृग के समान भोली और सुंदर आंखों वाली अप्सरा से है, जो सुंदर, आकर्षक, मनोहर, चिर यौवनवती और प्रसन्नचित अप्सरा है, जो निरंतर साधक का हित चिंतन करती रहती है, जिसके शरीर से निरंतर पद्म गंध प्रवाहित होती रहती है और जो एक बार सिद्ध होने पर जीवन भर साधक के वश में बनी रहती है। अप्सरा सिद्धि करना किसी भी दृष्टि से अमान्य और अनैतिक नहीं है। उच्च कोटि के योगियों, सन्यासियों, ऋषियों और देवताओं तक ने इन अप्सराओं और किन्नरियों की साधना की है। यूं तो मंत्र महोदधि आदि अन्य तांत्रिक ग्रंथों में 108 विभिन्न अप्सराओं की प्रामाणिक साधनाएं दी हुई हैं और उनमें से कई अप्सराओं की साधनाएं साधकों ने सिद्ध की हैं और उसका लाभ उठाया है। मृगाक्षी अप्सरा साधना रहस्य। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक अत्यंत सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहनकर साधना स्थल पर बैठे। इसमें किसी भी प्रकार के वस्त्र पहने जा सकते हैं जो सुंदर हों, आकर्षक हों। साथ ही साथ अपने कपड़ों पर गुलाब का इत्र लगाएं और कान में भी गुलाब के इत्र का फोहा लगा लें। फिर सामने गुलाब की 2 मालाएं रखें और उनमें से एक माला साधना के समय स्वयं धारण करें। इसके बाद एक थाली लें जो कि लोहे की या स्टील की ना हो। फिर उस थाली में मृगाक्षी अप्सरा यंत्र का निर्माण चांदी के तार से या चांदी की सलाखा से, केसर से अंकित करें।
फिर इस पात्र में पहले से ही सिद्ध किया हुआ दिव्य तेजस्वी मृगाक्षी अप्सरा महायंत्र को स्थापित करें, जो कि पूर्ण मंत्र सिद्ध प्राण चैतन्य और सिद्ध हो। इस यंत्र के 4 कोनों पर 4 बिंदियां लगाएं और पात्र के चारों ओर 4 घी के दीपक लगाएं। दीपक में जो घी डाला जाए उसमें थोड़ा थोड़ा गुलाब का इत्र भी मिला दें। फिर पात्र के सामने 5वां बड़ा सा घी का दीपक लगाएं और अगरबत्ती प्रज्वलित करें तथा इस मंत्र सिद्ध तेजस्वी मृगाक्षी महायंत्र पर 21 गुलाब के पुष्प निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं। ओम मृगाक्षी अप्सराय वश्यम कुरु कुरु फट। जब 21 गुलाब के पुष्प चढ़ा चुके तब प्रमाणिक और सही स्फटिक माला से निम्न मंत्र की 21 माला मंत्र जप करें। और यह है गोपनीय मृगाक्षी महामंत्र है। ओम श्रीं श्रैं मृगाक्षी अप्सराय सिद्धम वश्यम श्रैं श्रीं फट। इसमें जो श्रृंग बीज है उसे मकार अथवा गकार दोनों प्रकार से जपा जा सकता है। जब तीसरे दिन मंत्र जब पूर्ण हो जाए तब वह स्फटिक माला भी अपने गले में धारण कर ले और आंख बंद करके शांत चित्त से या शांत चित्त भाव से बैठे रहें। उस समय सूक्ष्म रूप से उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि साधना करते समय कमरे में साधक के अलावा कोई अन्य प्राणी न हो। कई साधकों को उनके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार प्रथम बार में ही प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, तब उससे वचन ले लें, तभी साधना पूर्ण रूपेण सिद्ध मानी जाती है। सूक्ष्मता से उपस्थिति का एहसास होने के बाद जब कभी हम रात्रि में सोने से पूर्व अप्सरा मंत्र का 11 बार उच्चारण करके अपना कोई प्रश्न रखते हैं तो अप्सरा हमें स्वप्न के माध्यम से उत्तर देती है और हमें आत्मिक रूप से उत्साह के आनंद की अनुभूति होने लगती है। इस साधना में तेजस्वी मृगाक्षी अप्सरा महायंत्र का सर्वाधिक महत्व है। इसके लिए सिद्ध या मंत्र सिद्ध माला और यह विशेष यंत्र को डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पर आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में ही यह अद्भुत अचरज भरी सुरती प्रिया मृगाक्षी अप्सरा का प्रयोग आपके लिए सौभाग्यदायक सिद्ध होगा, ऐसा ही हमें विश्वास है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें